नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर शनिचर को जो है सुबह 8 बजे के करीब जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं उनके सवाल का जवाब जो देते हैं और उसके साथ हम हाज़िर होते हैं। आज हम फिर समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से बहुत साथी सवाल भी किए हैं और बहुत साथी फ़ोन करके पूछे भी हैं। तो जो साथी सवाल लिख के भेजे हैं उनके सवाल का जवाब इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम देंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सब से गुजारिश करते हैं कि जो दोस्त अहबाब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और कोशिश ये कीजिए कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें मुकम्मल अच्छी तरीके से, ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और सबसे अहम और खुशखबरी की बात यह है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर यानी कल जो है इतवार के दिन से जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर शशमाही इम्तहान का आगाज़ हो जाएगा। शशमाही इम्तहान का जो है पहला पर्चा जो है शुरू हो जाएगा। तो 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक जो है दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर शशमाही इम्तहान होंगे और 26 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक जो है इसमें जो है शशमाही के जो इम्तहान होते हैं उसके बाद छुट्टी होती है तो वो छुट्टी रहेगी। बाकी जो साथी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर रहते हैं ज़ेर तालीम है तो उनके लिए हम कुछ टिप्स ऐसे तो कहते हैं कि लोग फालतू मशवरा देते हैं, तो हम मशवरा नहीं दे रहे हैं बल्कि एक बात हम कह रहे हैं कि अगर आप ज़ेर तालीम हैं और इम्तहान की तैयारी किस तरह से की जाए तो उसका जो हम लोग जो करते थे जिस तरह हम लोग करते थे वही एक टिप्स हम बतलाएंगे आपको कि हम लोग जिस साल 3 साल नदवे के अंदर रहे तो 3 साल के अंदर समझिए कि हम लोग का इम्तहान जब भी हुआ शशमाही और सालाना ये 2 इम्तहान होते थे। इन दोनों इम्तहानों में हम लोग क्या करते थे कि जो है जैसे कि 2021 में हम लोग थे तो 2021 से पहले का जो है 20, 19, 18 का जो है पर्चा जो है शशमाही का हम लोग तलाश करते थे और जब वो पर्चा हम लोग लाते थे तो उस पर्चे को हम लोग जो है इशा के बाद जो है हम तमाम साथी जो बैठ के हल करते थे। उनमें हमारे तनवीर भाई भी हैं, सुल्तान भाई हैं, नसीम भाई हैं, अंसार भाई हैं और एक हम होते थे। कुल मिला के 5 साथी का हम लोग का ग्रुप था जो इशा के बाद जो है शशमाही इम्तहान का जो है 18 का, 19 का, 20 का जो है पर्चा लाते थे और उसको हल करते थे और उसका जवाब हम लोग तलाश करते थे। तो इसका एक फ़ायदा हम लोगों को ये होता था कि जो है उस दिन पर्चे में जो है कुछ ना कुछ 1-2 सवाल ज़रूर टकराता ही था। अक्सर व बेशतर पर्चे में हम लोगों का 2-3 सवाल जो है साथी हम लोग जब बैठते थे इशा के बाद दूसरे दिन होके तो हम लोग आपस में बात करते थे कि भाई कल जो पर्चा हम लोग हल किए थे उस पर्चे में से आज के पर्चा में 2 सवाल टकराया था और टकरा भी जाता था। तो ये भी एक समझिए एक टिप्स है, ये कि मेरी अपनी राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आप अगर नदवे के अंदर ज़ेर तालीम है इस वक्त और आपका इम्तहान है तो हम आपसे यही कहेंगे कि जो है कोशिश ये कीजिए कि पिछला पर्चा हल करें और किताब की असल जो है मुज़ाकरा करें, नोट वगैरह के चक्कर में ना रहें। असल जो किताब है उसका मुज़ाकरा करें और पिछले साल का, उससे पिछले साल का, उससे पिछले साल का पर्चा जो है ला के हल करें तो इंशाअल्लाह आपको जो है 3-4 सवाल या 2 सवाल ज़रूर टकराएंगे। बाकी तमाम नदवे के जितने भी तलबा हैं उन साथियों को, उन दोस्त अहबाब को हम जो है उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है इम्तहान में अच्छे नंबरात से जो है पास करें और अच्छे तरीके से आप इम्तहान दे सकें और इम्तहान के बाद आप सही सलामत घर पहुँच जाएँ। तो चलिए हम जो है अपना जो भी साथी सवाल किए हैं उनके सवाल का जवाब दे दें। सबसे पहले एक साथी हैं शुहैब साहब, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप कहाँ पे इमामत करते हैं। तो देखिए हम जो है मगरबी चंपारण मोतिहारी से आगे एक बेतिया जो है नगर निगम है, शहर है और बेतिया से जो है 8 किलोमीटर अंदर एक समझिए कि गांव है जगीराहा पिपरा। उस गांव में जो है समझिए कि एक जामे मस्जिद है, उस मस्जिद में हम इमामत करते हैं और इसी जगह जो है दूसरे यहाँ से हट के दूसरी जगह पर जो है एक मदरसा है लिल बनात है, मदरसा आसिया तहफ़ीज़ुल कुरान लिल बनात, जहाँ का प्रोग्राम आप सब लोग देखे भी होंगे 15 अगस्त का और कभी कभी जो है जुमरात का जो वीडियो हम बनाते हैं वो भी डालते रहते हैं तो आप सब लोग देखते रहते हैं।
तो उस मदरसे के हम नाज़िम तालीमात भी हैं। अल्लाह ने जो है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है नाज़िम तालीमात बनाया उस मदरसे का, और यहाँ जो है इमामत भी करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसी तरह जो है चलाता रहे, खुशहाल ज़िंदगी गुजरे सब लोगों का। तो हम जो है बेतिया से आगे गांव है जगीरहा पिपरा, वहाँ हम जो है इमामत करते हैं जाए मस्जिद के अंदर। दूसरा सवाल एक साथी कर रहे हैं कि मुझे इंग्लिश का भी फुल नॉलेज चाहिए। आप इंग्लिश की किताबों के नाम नहीं लिए। अगर इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो आलिम के पढ़ाई में कितने क्लास तक इंग्लिश पढ़ाई जाती है, प्लीज़ बताएं, मुझे अगले साल जाना है पढ़ने के लिए। देखिए, अगर आप खुसूसी अव्वल, जैसे कि आप सवाल किए हैं खुसूसी साल अव्वल में, तो खुसूसी अव्वल में जो है खुसूसी अव्वल दोयम सोयम, ये 3 क्लास में जो है खुसूसी वालों को जो है इंग्लिश जो उसकी तालीम नहीं दी जाती है, उसके निसाब में जो है इंग्लिश शामिल जो है नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है कि अव्वल क्लास से लेके इंटर यानी 12वीं क्लास तक जो इंसान स्कूल में कॉलेज में रहा हो, तो अब जाहिर सी बात है कि स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर इंग्लिश तो है ही है, कंपलसरी है, वहाँ इंग्लिश की तालीम होती है। अब जो इंसान 10-12 साल इंग्लिश को अच्छे तरीके से जो उसकी तालीम ली हो, उसको पढ़ा हो, तो उसके बाद जो है हम समझते हैं कि नदवे के अंदर उसको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नदवा ने क्या किया कि इंग्लिश को हटा दिया है ताकि बच्चों का वक्त ज़ाय ना हो, बर्बाद ना हो, तो जिसकी वजह से इंग्लिश जो है उसमें से हटा दिया गया। हाँ, अगर यही बच्चा खुसूसी साल अव्वल दोयम सोम के बाद जब ये तालिब इल्म आलिया सालिसा में आता है तो फिर इसमें इंग्लिश है, फिर आलिया राबिया में इंग्लिश है, तो ये है। बाकी अगर आप शुरू से ही आलिम बनना चाहते हैं पहला क्लास से नदवे के किसी ब्रांच में शाख में, तो वहाँ आपको मालूम होना चाहिए, और आपको हम बतला दें कि दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जितने भी उनके शाख हैं, तो तमाम शाखों में इब्तदाई क्लास यानी शुरू क्लास से ही इंग्लिश की तालीम बिल्कुल ठोस दी जाती है, और शुरू क्लास से लेके आलिया राबिया तक यानी फारिग होने तक इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी कि शुरू क्लास से लेके लास्ट क्लास तक फ़ाइनल ईयर में जो है इंग्लिश का होना बिल्कुल वहाँ कंपलसरी है और ज़रूरी है, और इंग्लिश की तालीम होती है। तो बाकी आप घबराएं नहीं, इंग्लिश की तालीम होती है। बाकी अगर आप खुसूसी में रहना चाहते हैं तो खुसूसी में इंग्लिश का जो है निसाब नहीं है, इंग्लिश को जो है निकाल दिया गया है। उसके बाद एक साथी और हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि मौलाना साहब, नदवा की शाख में तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो मेरा दाखिला नदवे में सानविया राबिया में हो जाएगा क्या, और क्या प्रोसेस होगा दाखिला के? देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के शाख में अगर आप ज़ेर तालीम हैं, तो जिस मदरसे में आप ज़ेर तालीम हैं, जिस मदरसे में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो मेरी राय है कि जिस मदरसे में आप रहते हैं उस मदरसे में ज़रूर आलिया उला तक या सादसा तक या आलिया सानिया तक जो है क्लास होगी, दर्स वहाँ चलता होगा, मज़हब तक वहाँ जो है क्लास चलती होगी। तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसी मदरसे में रहकर जो है उस मदरसे के लास्ट जो क्लास है वहाँ तक पहुँचिए। जब आप आलिया उला में पहुँच जाएंगे तो जिस शाख वाले जो जिस मदरसे में आप हैं वो लोग जो है ख़ुद आपको नदवा के सालाना इम्तिहान के लिए आपको भेज देंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सानविया सानिया के बाद ही नदवे के अंदर आ जाएँ सानविया राबिया में, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको शाख के ज़रिए से आना होता है, समझ रहे हैं कि शाख के ज़रिए से ही आना होता है, उससे पहले जो कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद एक और साथी हैं, सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करें कि उम्मीद है कि हज़रत आप खैरियत से होंगे। जी, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। आपकी दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला खुश रखें। सवाल ये कर रहे हैं कि हज़रत आपका तबलीगी जमात में वक्त लगा है क्या? हमारे यहाँ जमात के साथी हमारी 4 महीने की तश्कील कर रहे हैं, क्या मेरा तबलीगी जमात में 4 महीने लगाना ठीक होगा क्या? इससे कुछ फ़ायदा होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किए भाई। देखिए, हमारा वक्त जो है जमात के अंदर जो है 2000 मुझे उम्मीद है कि 2015-16 में जो है
3 दिन का वक्त हमारा लगा हुआ है। और उसके बाद 2017 या 2016 में जो है समझिए कि मदरसे में जब थे तो हम 24 घंटे के लिए, जो जुमरात के शाम से लेकर जुमा के शाम तक 24 घंटे के लिए हम जो है जमात में निकले हुए हैं। कुल मिला के 4 दिन हम जमात में रहे हैं, वक्त लगाए हुए हैं 4 दिन का। अब रहा मसला कि आप ये कह रहे हैं कि हमें जमात में जाना चाहिए या मदरसे के तालीम में लगना चाहिए या इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे अहम जो पॉइंट की बात बतलाने जा रहा हूँ वो ये, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर जो है इल्म का हासिल करना बिल्कुल फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। इसलिए पहले आप तालीम हासिल करें, इल्म के लिए आप जो है रुख करें, इल्म के लिए जो आप अपना मदरसा कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करें, वहाँ तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद मुकम्मल, उसके बाद अगर आप चाहें और आपके पास वक्त है और वक्त निकालना होगा तो आप 4 महीने वक्त जो है जमात में लगा सकते हैं, ये आपके लिए सही होगा। अब रहा मसला, आपने ये पूछा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए इससे फ़ायदा जो हमें नज़र आई है 2-3 चीज़ें। सबसे पहला ये कि जो आपने इल्म सीखा है, इस इल्म पर अमल करने का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी और आपका जो है उभरेगा कि आप जो है आपकी ख्वाहिश होगी कि भाई हमें जो है अमल करना चाहिए। ये फ़ायदा हुआ। दूसरा ये फ़ायदा कि जब आप जमात में निकलेंगे तो पैदल जमात जाती है, कभी जो है सवारी के ज़रिए से जाती है और कभी ऐसे ऐसे इलाके में जमात जाती है जहाँ के लोगों की उम्र 70-80 साल हो गया है और वहाँ के लोगों को समझिए कि ना पहला कलमा आता है, ना दूसरा कलमा याद है, ना उनको नमाज के बारे में कुछ मालूम है, ना उनको रोज़ा के बारे में मालूम है, ना उनको हज के बारे में मालूम है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह का तारुफ़ उनको भी नहीं मालूम है कि अल्लाह क्या है, नहीं है, खाना कौन खिलाता है, इस आसमान और ज़मीन को किसने बनाया, इन सब चीज़ों से लोग गाफिल हैं। तो ऐसे में जब आप वहाँ पहुँचिएगा, वहाँ के लोगों के हालात सुनिएगा, देखिएगा, लोगों से मिलिएगा, लोगों की जो है बुरी भली बातें सुनिएगा, लोगों की सख्त कलामी से आपका सामना होगा तो आपके एहसास पर चोट होगा और आपको एहसास होगा कि वाकई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की है इस दीन के लिए, तब जाके ये दीन फैला है। तो ये फ़ायदा होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब इंसान जब अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तब उसको ईमान उसके ईमान में इजाफ़ा होगा और जो कुछ भी उसने सीखा है उस पर अमल करने का जज्बा पैदा होगा। और तीसरे नंबर पर ये है, जब आप जमात में निकलेंगे तो जमात में ये सिखाया जाता है कि किसी भी साथी से बात करें या कोई तश्कील करें 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो बिल्कुल मोहब्बत से, नर्म लहजा में और आराम से, सुकून से, अच्छे लहजे में बात करें, मोहब्बत से, ये सिखाया जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जितने भी साथी, जितने भी लोग वक्त लगाए हुए हैं जमात में, उनका बयान सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा, मन करेगा कि इनका बयान सुनते रहें और उनके बयान सुन के आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग, कुछ बदलाव आएगा। ये फ़ायदा है। तो मेरी राय है कि आप सब लोग भी जो है वक्त निकाल के 3 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, 4 महीने के लिए, साल के लिए वक्त लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद एक साथी सवाल कर रहे हैं कि अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मैं इस साल मिशकात शरीफ में हूँ और आइंदा साल दारुल उलूम नदवतुल उलमा में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो इसकी क्या शक्ल हो सकती है, जबकि मैं दारुल उलूम के किसी शाख में भी नहीं पढ़ता हूँ। जी देखिए, जब आप जिस साल आप समझिए कि इस साल मिशकात शरीफ में है, तो मिशकात शरीफ में है तो इसका मतलब है कि आप अरबी शशुम में हैं। तो देखिए, अगर आप किसी भी मदरसे से फ़ारिग होके आते हैं, आप आलिमियत का कोर्स मुकम्मल करके आते हैं, तो उसके बाद अगर नदवे के अंदर आप आते हैं तो आप किसी और क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे फ़जीलत है, तख़स्सुस फ़िल अदब है, फिर उसके बाद जो इंग्लिश डिप्लोमा कोर्स है और दारुल इफ्ता है, इन सब चीज़ों में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। आपका इम्तहान होगा, तो उस इम्तहान में अगर आप पास हो गए तो आपका जो है एडमिशन हो सकता है। बाकी आप जो चाह रहे हैं कि अरबी शशुम का क्लास करके जो है नदवी के अंदर जो है आलिया राबिया में आ जाएं, ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए कि आलिया राबिया में या आखिरी साल में नदवी के अंदर वही तलबा आते हैं या और भी तलबा जो आते हैं तो वो शाख से आते हैं,
जो तलबा आलिया उला, आलिया सानिया या सादसा या खामसा, इस मदरसे में जहाँ तक तालीम लियाकत, जहाँ तक तालीम होती है क्लास, उस हिसाब से बच्चे आते हैं। तो वही बच्चे आते हैं जो शाख से आते हैं, और शाख से आने से पहले उनका इम्तहान होता है सालाना, जो नदवे वाला खुद इम्तहान लेता है उनका। अब जो बच्चे वहाँ पास हो जाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है नदवे के अंदर। बाकी आप जो सोच रहे हैं डायरेक्ट जो है छलांग लगा के नदवे में आ जाए, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद एक साथी है, वो पूछ रहे हैं कि मुझे ऑफ़िस का मोबाइल नंबर चाहिए था मुझे। तो देखिए इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है ऑफ़िस का जो है हम नंबर दे देंगे, आप वहाँ से ले लीजिएगा और आप बात कर सकते हैं। उसके बाद एक शख्स है, सवाल ये कर रहे हैं कि अभी मेरा बच्चा जो है हिट करने के यानी हिफ्ज़ करने के लिए 5 महीने से जा रहा है। मैं नदवे में एडमिशन हो सकता है, 5 तक पढ़ाई किया है इंग्लिश मीडियम से। जी देखिए, आपको हम बतला दें कि हिफ्ज़ क्लास में एडमिशन के लिए 2-3 शराइत हैं, 2-3 जो है उसूल क्या समझिए कि ये पाबंदी लगी हुई है। सबसे ये पहला ये कि आपके बच्चे की उम्र जो है 11 साल से लेकर 15 साल, इसके बीच में उम्र होनी चाहिए। ठीक, दूसरी शर्त, जो दूसरी कैद है, जो दूसरा जो ये लगा हुआ है, वो ये कि आपका बच्चा कम से कम 3 पारा हिफ्ज़ किया हो, 3 पारा कुरान पाक याद किया हो, पहला, दूसरा, तीसरा पारा कुरान पाक उसको याद किया हो, वो 3 पारे का हाफिज़ हो। तो ऐसे बच्चों का नदवे के अंदर हिफ्ज़ के लिए जो एडमिशन हो सकता है। बाकी मेरी राय है कि आप हिफ्ज़ कुरान के लिए किसी अच्छे मदरसे का इंतखाब कीजिए, ख़ास तौर से मदरसा आलिया इरफानिया है, वहाँ बहुत अच्छी तालीम होती है हिफ्ज़ की। ख़ास तौर से वहाँ क़िरात भी कराई जाती है और हिफ्ज़ के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पाक भी की जो है तिलावत भी करते हैं। तो आप वहाँ के लिए जो रुख कीजिए, वहाँ एडमिशन कराइए अपने बच्चों को जो है सो हिफ्ज़ के लिए। चलिए, इतने सारे साथी का जो है सवाल था। बाकी आपके जहन में और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बेधड़क बिला झिझक जो है सवाल करें, और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब जो है अच्छे तरीके से दें। बाकी आज के सवाल में किसी साथी को कुछ समझ में ना आया हो और आपके दिमाग में कोई इश्काल हो तो आप घबराएं नहीं, फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना सवाल टाइप करें और आप हमें भेजें। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब अगले शनिचर को जो है फिर हम हाज़िर होंगे, उसमें जवाब देंगे। बाकी हमें इजाज़त दीजिए, और हम सब लोगों के लिए, अम्मी के लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए और हम सब लोगों के लिए, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में और हम सब पर जो है आफ़ियत का मामला करें। चलिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।